द ह्यूमिंग बर्ड या द ईगल? जो भी आंसर हो आपको फिंगर शो करना है। अगर आपका आंसर 1 है, ए है तो 1 फिंगर शो करेंगे, आंसर बी है देन 2 फिंगर शो करेंगे, आंसर 3 है तो 3 फिंगर शो करेंगे। क्या था बेटा उनका, उनके हाउस का नाम क्या था? नरेटर्स के हाउस का नाम क्या था? द रुकरी। अच्छा रुकरी क्यों था पता है? किसी को पता है रुकरी क्यों था? कौन बताएंगे? कोई बता पाएगा उनके हाउस का नाम रुकरी क्यों था? किसी को नहीं पता? जिसे आंसर पता हो हैंड रेज कीजिए। हाउस का नाम, नरेटर के हाउस का नाम रुकरी क्यों था? उनके फादर ने हाउस का नाम रुकरी क्यों रखा था? कोई रीजन होगा या ऐसे ही रख दिया था? ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा ना? यस रुकमणी बताइए। क्योंकि उनके घर के आउटसाइड में बहुत सारे ट्रीज थे। बहुत सारे ट्रीज थे, पेड़ थे। हाँ, और तो हाउस का नाम रुकरी क्यों रखा था? रुक, रुक मीन्स क्या होता है? रुक मीन्स यस नो बेटा, आपका आंसर रॉन्ग है। यस बेटा। मैम क्योंकि उनके घर के आउटसाइड रॉक भी थे। हाँ वेरी गुड। क्योंकि उनके घर के जो उनके घर के जो बाहर का जो एरिया था, आउटसाइड जो था, वहां मेनी ट्रीज थे, कई सारे ट्रीज थे, और उन सभी ट्रीज पर रुक को ने अपना अपना नेस्ट बनाकर रखा था। ठीक है, रुक मीन्स होता है कोआ। ठीक है, तो कई सारे को ने अपना हाउस बनाया था, अपना नेस्ट बनाया था, इसलिए नरेटर्स के फादर्स ने उनके हाउस का नाम क्या रखा था? द रुकरी। ओके यस मिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंट बैट्सी वुड वांटेड टू बी बेबीज। जो आंट बैट्सी है वो चाहती थी बेबीज। कैसा बेबीज चाहती थी? गार्जियन, गुड मदर या ग्रैंड मदर? क्या बनना चाहती थी वो बेबी की? गार्जियन, गुड मदर देन ग्रैंड मदर। आंसर जो भी हो फिंगर शो करेंगे। यस, वो क्या बनना चाहती थी? ग्रैंड मदर। ओके, हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जो आपका जो बेबी होगा वो एक गर्ल होगी, और मैं उनकी उसकी ग्रैंड मदर कहलाऊंगी, और वो मैं आशा करूंगी कि वो मेरी तरह ही बने, और जो भी मैंने अपनी लाइफ में जो गलतियां जो मिस्टेक किए वो ना करे। ऐसा पढ़ा था ना हमने? तो बेटा यहाँ आंसर आएगा ग्रैंड मदर। ओके, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो यहाँ हम फिल करेंगे ग्रैंड मदर। एक सेकंड बेटा, बेटा एक सेकंड के लिए मैं आपकी क्लास होल्ड कर रही हूँ। एक यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हैंड रेस करके बताइएगा। ओके, एक्चुअली बेटा मेरा माउस थोड़ा सा स्लो चल रहा था, बट मैंने माउस चेंज करना था मुझे, इसलिए मैंने आपकी क्लास होल्ड की थी। ओके, आंसर है हमारा ग्रैंड मदर। ओके, हम ग्रैंड मदर को यहाँ राइट करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली सर्वेंट ऑफ नरेटर्स मदर वॉज।
नरेटर की मदर के पास केवल एक सर्वेंट था, उसका नाम क्या था? वो था लिसा, अन्ना, पेगोटी। जो भी आंसर हो फिंगर शो करेंगे। वेरी गुड। क्या नाम था उसका? पेगोटी। PEGGOTTY। ओके, आंसर क्या होगा? पेगोटी। तो देन हम यहाँ राइट करेंगे पेगोटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा क्वेश्चन 5 है। ऑन संडे को द नरेटर्स वेंट, नरेटर गए टू हिज फादर्स, अपने फादर के ऑफिस, ग्रेव या हाउस। कहाँ गए थे? ऑप्शन जो भी हो फिंगर शो करेंगे। कहाँ गया था बेटा? जो आपका आंसर है उतनी फिंगर शो करना है आपको। हाउस गए थे? नहीं बेटा, ग्रेव। अब उनके फादर की तो डेथ हो गई थी ना, तो ग्रेव, कब्र पर गए थे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। देखिए यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। डिसअपॉइंटेड, सिली, ट्रीज, प्लम, शाय और एप्पल, है ना। हमें इन ऑप्शंस का इन वर्ड्स की हेल्प से ये फिल इन द ब्लैंक्स को फील करना है। ओके, जैसे लिखा है देयर वाज मेनी आउटसाइड द हाउस। हाउस के आउटसाइड पर कई सारे थे। क्या थे? तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रीज। ट्रीज थे ना, अभी हमने पढ़ा था। ओके, हाउस के आउटसाइड पर क्या थे बेटा? ट्रीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रीज। सेकंड इज डेविड वाज अ गुड मैन, बट डेविड एक गुड मैन था लेकिन शाय। हमने पढ़ा था ऑप्शन, डेविड वाज माय नेफ्यू डेविड वाज अ गुड मैन बट अ बिट सिली। सॉरी, मैंने आंसर आपको गलत बताया। सिली, थोड़ा सा मूर्ख था। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर में फिल करेंगे सिली। ओके, नेक्स्ट इज आंट बैट्सी वाज, जो आंट बैट्सी है वो थी एट द बर्थ ऑफ द नरेटर। नरेटर के बर्थ से क्या थी? तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स दुखी थी। ठीक है, वो क्या चाहती थी कि जो डेविड, वो चाहती थी कि डेविड की जगह जो नरेटर है, नरेटर ना होकर वो एक गर्ल हो। ठीक है, नरेटर की जो मदर है उन्हें एक जो बेबी बर्थ होने वाला था, वो बेबी बॉय नहीं हो, क्या हो? गर्ल हो। ठीक है, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड थी, दुखी थी। नरेटर के बर्थ से वो बहुत ही दुखी थी। ठीक है, डिसअपॉइंटेड थी। नेक्स्ट है द नरेटर मदर्स वाज, जो नरेटर की मदर थी वो क्या थी? शाय। ठीक है, शाय लेडी मतलब थोड़ी सी शर्मीली लेडी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पैगोटीज एंड रेड चिक लुक्ड लाइक। जो पैगोटी के रेड चिक थे वो कैसे लगते थे? तो यहाँ आंसर हम लिखेंगे प्लम, फर्स्ट वाले में लिखेंगे प्लम, पैगोटीज प्लम एंड रेड चिक लुक लाइक एप्पल। ठीक है, उनके जो रेड चिक थे वो कैसे लगते थे? एप्पल, लाइक एप्पल, जैसे कि कोई एप्पल हो। ओके, क्लियर हुआ? हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर राइट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देन हमें इनके आंसर राइट करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ बैट्सी टुकूर। जो आंट बैट्सी टुकूर थी उनका कैरेक्टर बताना है, वो कैसी थी। फिर है हाउ डिड द नरेटर्स मदर डिफेंड
her husband in the narrator's Aunt Betsy. Third A, why was Aunt Betsy disappointed at the birth of the narrator? And fourth A, who was Peggotty? What was her importance in the life of narrator and his mother? And next day, describe how the narrator used to spend his happy days. Okay, ये 5 क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हम नहीं करेंगे, काफी सारा हो जाएगा। तो आज जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको राइट करना है। देन जो इस क्वेश्चंस के आंसर है, एक काम करते हैं, हम आज ही सॉल्व करते हैं। करें क्या? क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, मैं ज्यादा वक्त तो नहीं हो जाएगा आपको लोग। ओके, 2 सेकंड वेट कीजिएगा, मैं अभी आपकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाती हूँ। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को, हैंड रेस करके बताइएगा। ओके, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा लेसन कौन सा है। तो लेसन हमारा है फर्स्ट। ओके, लेसन फर्स्ट है हमारा। लेसन का नाम है हमारे लेसन का नाम था हमारा बिगनिंग। ओके, लेसन का नाम क्या था हमारा? बिगनिंग। नाउ क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आई है हमारा। आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आई होगा। क्वेश्चन है हमारा आंसर द
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, डिस्क्राइब the character of Betsy Trotwood। ओके, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ Betsy Trotwood। Betsy Trotwood का हमें कैरेक्टर बताना। ओके, तो आंसर हम राइट करते हैं। Aunt Betsy was harassed towards male। जो आंट बैट्सी थी वो परेशान रहती थी मेल से, ठीक है, उन्हें मेल से परेशान रहती थी। दिस वॉज ड्यू टू द प्रॉब्लम दिस वॉज अ प्रॉब्लम ये थी दैट कि शी हैड विद her husband who had आपको राइट नहीं करना है, मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर करूंगी बेटा, आप पीडीएफ से राइट कर लीजिएगा। ट्रीटेड हर, ठीक है, वो उनसे बहुत ज्यादा परेशान थी। दे हैड सेपरेटेड, वो उनसे अलग रहती थी। शी नाउ, वो जानती थी। कंसीडर्ड ऑल वे समझती थी ऑल मैन, सभी मैन को, एज सिली एंड विग्ड who only made the leaves of woman and difficult। ओके, उन्हें क्या लगता था कि जो मैन है वो हमेशा वुमेन्स को डिफिकल्ट, मुसीबत में ही डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द नरेटर मदर, मीन्स जो नरेटर की मदर थी, उन्होंने डिफेंड हर हस्बैंड, मतलब नरेटर की मदर ने उनके हस्बैंड का उनके हस्बैंड के का डिफेंड in the conversation with the
narrators aren't Betsy truthful। ठीक है, मतलब जो आंट बैट्सी नरेटर के फादर का अपमान कर रही थी, तो उनकी माँ ने, नरेटर की माँ ने उन्हें कैसे आंसर दिया या कैसे उनके हस्बैंड का साइड लिया। ओके, तो आंसर लिखेंगे हम। माय, उन्होंने क्या कहा था, माय यूजुअली shy mother told, मतलब मेरी जो शाय मदर, शर्मिली मदर है, उन्होंने टोल्ड कहा, आंट बैट्सी से इन अ फर्म, आंट बैट्सी से उन्होंने मजबूती से कहा, इन अ फर्म मतलब तेज आवाज में, फर्म वॉइस, तेज आवाज में कहा, दैट कि she did not want, वो नहीं चाहती, anyone कोई भी, to speak बात करे, about my deceased father, मतलब वो नहीं चाहती है कि मेरे स्वर्गीय फादर के बारे में कोई भी इस तरह से बात करे, इन एन अनकाइंड वे, मतलब इस तरीके से बात करे। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के आंसर है। इन क्वेश्चन के आंसर आपको अभी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, अभी मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है। ओके, आज हमने जो क्वेश्चन जी, क्वेश्चन एच एंड क्वेश्चन आई रीड किया है, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है। ठीक है बेटा, फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। इसके जो आगे के रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम अपनी क्लास लीव करते हैं। ओके बेटा, बाय एवरीवन।